वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। रात के 12 बज रहे थे। जतिन जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी सुनकर उनकी पत्नी भावना भी जाग गई। इतनी रात किसका फ़ोन आया होगा? जतिन जी ने उठकर फ़ोन देखा। किसी अनजाने नंबर से फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज़ में किसी ने कहा, आप सुनीता जी के रिश्तेदार हैं? जतिन जी बोले, जी मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। क्या बात है? आप कौन हैं? दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आपकी बहन और जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई है। एक छोटी बच्ची जो अपना नाम रिया बता रही है, वह हमारे पास है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही जतिन जी के हाथ से फ़ोन छूट गया। उन्होंने भावना को सारी बात बताई। वे दोनों जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुँचे। वार्ड के बाहर एक बेंच पर एक लेडी कांस्टेबल के साथ रिया बैठी रो रही थी। भावना ने उसे संभाला। जतिन जी अंदर गए। वहाँ इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन और जीजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर जतिन जी रोने लगे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर ने उन्हें संभाला और कहा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उस बच्ची को भी आपको संभालना है। कुछ देर में अपने आप को संभालकर जतिन जी ने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। सुनीता की ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए जतिन जी ने ही दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब रिया की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। रिया को वह अपने साथ अपने घर ले आए। रिया दिन भर गुमसुम बैठी रहती। भावना उसे संभालती थी, लेकिन वह उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन भावना बोली, सुनो जी, क्या हम जीवन भर इसका बोझ उठाते रहेंगे? इसे किसी अनाथालय में भेज देते हैं। यह सुनकर जतिन जी गुस्से में बोले, ये क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है, वो मेरे साथ रहेगी। भावना बोली, अपना खर्च तो ठीक से चल नहीं रहा है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? जतिन जी बोले, ये समझ लो अब हम 3 लोग हैं। भावना गुस्से में बोली, आपको ये भी समझना होगा कि इसकी पढ़ाई और शादी भी करनी पड़ेगी। कहाँ से होगा ये सब? जतिन जी बोले, सब हो जाएगा, ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर ये तुम्हारी बहन की बेटी होती तो क्या इसे अनाथ आश्रम में भेज देती? भावना चुप रह गई, लेकिन अब वो रिया से मन ही मन नफरत करती थी। सुबह जतिन जी के ऑफिस जाने के बाद रिया से पूरे घर का काम करवाती थी। रिया को उसके माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन मामी उसे रोज़ मारती थी। वो पैसों की तंगी का सारा गुस्सा रिया पर निकालती थी। रिया हर दिन सोचती कि काश वो भी अपने माता पिता के साथ मर जाती। यह ज़िंदगी तो नरक से भी ज़्यादा दुखदाई है। एक दिन जतिन जी दोपहर को घर आए। दरवाज़ा खुला था तो वे सीधे अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि एक रोटी जल जाने पर भावना रिया को मार रही थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे किचन में गए। भावना उन्हें देखकर डर गई। उसने कहा, मैं खाना बना रही थी, ज़रा फ़ोन आ गया तो इसे एक रोटी सेकने को कहा। इसने उसे भी जला दिया। अब रिया के सब्र का बांध टूट चुका था। वो बोली, मामा जी, मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मामी मुझसे सारा दिन काम करवाती हैं और हर दिन कम से कम 2 बार मुझे मारती हैं। इससे तो अच्छा होता मैं भी मर जाती। तभी भावना अंदर से डंडा लेकर आई और बोली, अब झूठ बोलकर हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। जतिन जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, आज मेरी बहन भी मुझे कोस रही होगी। तू चल मेरे साथ, अपने कपड़े एक बैग में लगा ले। ये देख भावना बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ ठीक है, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, मैं भी चैन से रहूँगी। जतिन जी बोले, अब तुम चैन से रहो, हम जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों घर से निकल गए। रिया रो रही थी। जतिन जी सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रिया बोली, मामा जी, क्या अनाथ आश्रम दूसरे शहर में है? जतिन जी बोले, नहीं बेटी, अब हम किसी अनाथ आश्रम में नहीं जा रहे हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा मकान है, हम वहीं रहेंगे। मैं तेरे साथ रहूँगा। उसके बारे में तेरी मामी को भी कुछ नहीं पता। मैंने भी तेरे साथ वो घर छोड़ दिया जहाँ इंसानों की कदर नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। अब बस मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरा पालन पोषण करना है। रिया बोली, लेकिन मामा, मामी का क्या होगा?
जतिन जी बोले, बेटी उसे एहसास होने दे कि जब कोई अकेला रह जाता है तो उस पर क्या बीतती है। वैसे उसके मायके वाले उसे संभाल लेंगे, तो चिंता मत कर। रिया बोली, मामा जी मेरे कारण आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही है, मुझे कहीं छोड़ आइए। जतिन जी बोले, कल जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपनी बहन और तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोचा है तूने? बस अब कुछ मत बोल। मैं तेरा पालन पोषण करूंगा, शादी करूंगा, यही मेरे जीवन का मकसद बन गया है। ट्रेन से उतरकर दोनों गांव के लिए चल दिए। गांव में एक छोटा सा मकान था। जतिन जी ने रिया को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद उसकी सफाई करने में लग गए। कुछ देर में दोनों को भूख लगी तो वे एक होटल पर पहुंच गए। खाना खाने के बाद जब जतिन जी पैसे देने लग गए तो होटल का मालिक पवन बोला, भाई क्यों शर्मिंदा कर रहा है, अपने बचपन के दोस्त को भूल गया? यह कहकर वह जतिन जी के गले लग गया और बोला, और बता इतने साल बाद गांव कैसे आया? जतिन जी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर पवन बोला, एक काम कर, यहीं बस अड्डे के पास मेरी ज़मीन है, वहाँ तू ऐसा ही होटल खोल ले, बहुत कमाई होगी। हम दोनों पार्टनरशिप में होटल चलाएंगे। मुझे कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा था, अब तू आ गया है, दोनों मिलकर होटल चलाएंगे। जतिन जी ने अगले दिन से ही होटल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों ने कुछ पैसे लगाकर कुछ ही दिनों में एक होटल खोल लिया। उन्होंने रिया का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया। दोपहर को रिया को स्कूल से लेकर होटल पर पहुंच जाते। रात तक जतिन जी होटल चलाते और रिया पढ़ती रहती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। जतिन जी ने अब कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। उन्हें रिया की शादी भी करनी थी। रिया कभी उदास होती, उसे अपने माता पिता की याद आती तो जतिन जी उसे संभालते समझाते। फिर वह सोचती कि मामा ने मेरे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। यह सोचकर वह सब कुछ भूल जाती। उसके सिर पर एक छत तो है, मामा की छत्र छाया में उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। रिया अब बड़ी हो गई। एक दिन पवन ने जतिन जी से कहा, भाई अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मैं अपने बेटे के लिए रिया का हाथ मांगता हूँ। मेरा बेटा शहर में डॉक्टर बन गया है, मैं चाहता हूँ कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। जतिन जी बहुत खुश हुए। उन्होंने रिया से बात की, लड़के लड़की को मिलवाया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। पवन ने शर्त रखी थी कि वह दहेज नहीं लेगा, इसलिए जतिन जी शादी में अच्छे से दावत और मेहमानों के स्वागत की तैयारी करने लगे। एक दिन वे होटल पर पैसे गिन रहे थे, तभी किसी ने उन्हें पुकारा, कैसे हैं आप? उन्होंने पलटकर देखा तो सामने भावना खड़ी थी। बहुत कमज़ोर थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। एक पुरानी सी साड़ी पहने वह एक बैग लिए उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जतिन जी बोले, अरे भावना, तुम यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? भावना बोली, तुमने सभी रिश्तेदारों को शादी का कार्ड भेजा, उसमें से ही किसी ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा तुमने दे दी, बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले आए। जतिन जी बोले, भावना उस समय मुझे अपनी बहन के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। तुम कभी रिया को अपना नहीं मानती, मुझे मरकर अपनी बहन को मुंह दिखाना था, मैं क्या करता, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल आने में ही भलाई समझी। भावना बोली, हाँ मुझे भी अपने किए की सज़ा मिल गई। तुम्हें ढूंढने के बाद जब तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली गई। वहाँ मेरे भैया भाभी ने मेरे साथ वही व्यवहार किया जो मैंने रिया के साथ किया था। मैं वहाँ से निकलकर एक अनाथ आश्रम में चली गई, वहाँ बच्चों की सेवा करने लगी। मुझे वहाँ 2 वक्त का खाना मिल जाता था। वहाँ मैं हर बच्चे में रिया को देखती थी। कभी कभी किसी रिश्तेदार से मिलने जाती, तुम्हारे बारे में पता करती, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब जब तुमने अपने दूर के भाई को शादी का कार्ड भेजा तो उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया। क्या अब भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? मेरे पास अब उस अनाथ आश्रम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम पर अपना हक खो चुकी हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस एक काम कर दो, एक बार रिया बेटी को आशीर्वाद देकर मैं शाम की बस से वापस चली जाऊँगी। इतना हक मुझे दे दो। जतिन जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो बोले, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, मैं बस अपना फ़र्ज निभाने के लिए मजबूर था। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हम दोनों मिलकर रिया का कन्यादान करेंगे। चलो घर चलो। जतिन जी भावना को लेकर घर पहुँचे। रिया के सामने जब भावना पहुँची तो उसने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो दौड़कर भावना से लिपट गई और बोली, मामी, मैंने हमेशा अपनी मम्मी की जगह आपको माना है। पुरानी बातें भूल जाइए। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गई। मेरे जाने के बाद मामा अकेले रह जाते। अगले दिन से दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। तय समय पर रिया की शादी हुई। दोनों ने कन्यादान किया। रिया ने विदा होने से पहले मामा के गले लगकर कहा, मामा जी, शायद मेरे पापा भी मेरे लिए इतना नहीं करते। आपने अपना पूरा जीवन मेरे लिए कुर्बान कर दिया। जतिन जी बोले, बेटी, तुझे नहीं पता, ये सब मैंने अपने लिए किया है। अब मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। दोनों रोकर गले लग गए। रिया अपनी ससुराल चली गई। जतिन जी और पवन जी दोनों समधी बन गए थे। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।